अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर धावा बोलने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। वज़ीर आला KP हाउस में होने वाले इजलास में इत्तेफाक किया गया कि एहतजाज तो हर सूरत होगा। वज़ीर आला अली अमीन ने कारकुनान को सवाबी में जमा होने की हिदायत कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी तहरीक इंसाफ ने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर धावा बोलने के लिए हिकमत अमली बना ली है। वज़ीर आला KP हाउस में होने वाले इजलास में इत्तेफाक किया गया कि एहतजाज तो हर सूरत होगा। वज़ीर आला अली अमीन ने कारकुनान को सवाबी में जमा होने की हिदायत कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 24 नवंबर के एहतजाज की फ़ाइनल कॉल दी गई थी और कारकुनान को मुतहरिक करने की कोशिश भी की गई थी। मुसल्ला जत्थे तक शहर इख्तिदार में पहुँचा दिए गए थे और अब इसी मामले को लेकर जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात भी हैं कि शहर इख्तिदार में किसी किस्म के जलसे धरने की इजाज़त नहीं है, इसकी खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी तहरीक इंसाफ करने जा रही है। तहरीक इंसाफ की हट धर्मी बरकरार, शहर इख्तिदार पर यलगार के लिए तैयार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी पसे पुष्ट डाल दिया। अदालती अहकामात के बावजूद तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद पर धावा बोलने आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के बड़ों ने हिकमत अमली के लिए सर जोड़े। वज़ीर आला हाउस KP में बैठक सजी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, वज़ीर आला अली अमीन ने सदारत की। शुरा ने एहतजाज हर हाल में करने पर इत्तेफाक कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा से तमाम काफिले सवाबी इंटरचेंज पर जमा होंगे, जहां से काफिला इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा काफिले की सूरत में पेशावर से सवाबी जाएंगे। जराये के मुताबिक PTI ने रुकावटें हटाने के आलात भी साथ लाने का फैसला किया है। उधर एहतजाज के पेश नजर नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ने मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया। तर्जुमान का कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। तो दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से राबता हुआ है। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। कहा बेलारूस के सदर 24 नवंबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी एहतजाज से सारी सूरत हाल पर गौर करें। चेयरमैन PTI ने कहा पार्टी से मुशावरत करूंगा। मीडिया से बातचीत करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा इस्लामाबाद में किसी को धरने या एहतजाज की इजाजत नहीं देंगे। कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार धावा बोलने वाले होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मुतालिबात की मंजूरी तक D चौक में रहने का ऐलान कर दिया। कहा तमाम मुतालिबात पूरे होने तक कारकुन D चौक में ही रहेंगे। शेलिंग और फायरिंग से कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार वफाकी हुकूमत होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का करारा जवाब। खबरदार कर दिया कि कल जो भी एहतजाज के लिए आएगा गिरफ्तार होगा। किसी को अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने की इजाज़त नहीं होगी। कहा अगर सरकारी मुलाजमीन भी आ जाते हैं तो गिरफ्तार किए जाएंगे। जब भी मुल्क में तरक्की शुरू होती है धरनों से सबूताज किया जाता है। इस मरतबा बेलारूस के सदर की आमद के मौके पर एहतजाज की कॉल दी गई। हम हर हद तक जाएंगे, ये जंग इंशाल्लाह हम जीतेंगे। एक ही मंजिल है D चौक। जितनी भी रुकावटें हों आप इसका मुकाबला करना है। उस वक्त तक वहां से नहीं जाना जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। कि ये एहतजाज नहीं होगा, ये गैर कानूनी है। जो भी इस एहतजाज के लिए आएगा गिरफ्तार होगा। सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। इस हुकूमत को वार्निंग दे रहा हूँ, कोई भी नुकसान अगर होगा, किसी का भी नुकसान होगा तो ये हुकूमत उसकी जिम्मेदार हो। वो चाहे सरकारी अफसरान हो KP के इस्तीफा, उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। किसी को इजाजत नहीं होगी कि वो अमलाक को नुकसान पहुंचाएं। ये अपील है कि जो इनके हुक्म के ऊपर इस तरह का जुल्म और जबर करते हैं, आप हक का साथ दें। आइन के मुताबिक जो आपको जिम्मेदारी दी गई, जिसे आपने हल्फ लिया है, उसके मुताबिक अपना फर्ज पूरा करें। मुकदमात कायम होंगे और गिरफ्तारी अटल है। इस्लामाबाद पुलिस को कोई कंफ्यूजन नहीं है, पंजाब पुलिस को कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्लियर हिदायत दे दी गई हैं। तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी, PTI की वफाकी दारुल हुकूमत पर चढ़ाई की तैयारी। हुकूमत भी अदालती अहकामात पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। नुमाइंदा बोल न्यूज़ आलिजा इस वक्त शहर इख्तिदार में मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जबकि लाहौर में हमारे साथ मौजूद है जाफर इब्न नियाज़, उनसे भी तफसीलात जान लेंगे। पहले आलिजा आपकी तरफ आएंगे। शहर इख्तिदार को बताइएगा वहाँ पर इस वक्त क्या तैयारियाँ कर ली गई हैं शरपसंदों के जत्थों से महफूज रखने के लिए। देखें, हम सुबह से ही बोल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से अपने नाजरीन को लम्हा बलम्हा आगाह कर रहे हैं। इस वक्त हम ज़ीरो पॉइंट के मुकाम पर मौजूद हैं। ये सेंट्रल पॉइंट है और इसको ज़ीरो पॉइंट भी इसलिए कहा जा सकता है, इधर से फिर रवात को रास्ता जाता है, D चौक को रास्ता जाता है, मरी को रास्ता जाता है और फिर इस तरफ से हम जाएँ तो मोटरवे को रास्ता जाता है लाहौर को। D चौक
चौक के मुकाम पर कंटेनर्स की तय बिछा दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे भी कंटेनर्स हैं और इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं 0 पॉइंट पर, यहां पर भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। तो इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से भरपूर तरीके से तैयारी की गई है और इस हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी पहले ही वाज़े कर चुके हैं कि किसी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को जो रेड जोन का एरिया है जिसको एक्सटेंड कर दिया गया है D चौक से लेके F10 तक, वहाँ पर उस मुकाम पर धरने की इजाज़त नहीं होगी। ठीक है आलिजा, साथ ही रहेगा। अभी रुख करते हैं लाहौर का, वहाँ हमारे नुमाइंदे जाफर बिन यार हमारे साथ मौजूद हैं। जाफर, आप बताइएगा इस वक्त आप लाहौर की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? हुकूमत इन एक्शन है? बिल्कुल आपने ठीक कहा, हुकूमत एक्शन में है और किसी सूरत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शर्पसंद कारकुनान हैं उनको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पंजाब भर में बताया जा रहा है कि 52,000 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर की अगर हम बात करें तो तमाम दाखिल खारजी जो रास्ते हैं वहाँ पे कड़ा पहरा लगाया गया है और किसी सूरत किसी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। कंटेनर लगाए गए हैं, बड़े बड़े पुलिस की भारी नफरी को तैनात किए गए। अगर हम मोटरवे की बात करें तो तमाम रास्ते बंद है। अगर रिंग रोड की बात करें, बाबू साबू, सगिया पुल, जितने भी लाहौर के, उसके अलावा शादरा मोड़ है, तमाम रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया और सूबाई दारुल-हुकूमत में सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। किसी को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं। पुलिस की एक भारी नफरी ने पूरे शहर को घेरे में ले लिया ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो शर्पसंद अनासर है अदालती अहकाम के बावजूद इस्लामाबाद में कब्जा करना चाहते हैं, वहाँ पे बैठना चाहते हैं। लेकिन अगर बरक्स बात करें हुकूमतों की जानिब से तो तमाम हुकूमतों ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर रखी है। पंजाब हुकूमत इसमें आगे आगे नज़र आ रही है क्योंकि पंजाब से बताया जा रहा है कि 16 DPO जो है वो अटक और इस्लामाबाद में उनको भेजा गया ताकि सिक्योरिटी को फुल प्रूफ किया जाए, लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये ऐलान किया गया कि हर सूरत D चौक पहुंचा जाएगा। ये भी ज़राए ने बताया है कि बाद जो ज़िला के DPO थे उनको 2 रोज़ पहले ही जो अटक की जानिब भिजवा दिया गया था ताकि अपनी सिक्योरिटी को अच्छे इंतजाम का जायज़ा लगे। इसके अलावा जी बिल्कुल ठीक है, सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जाफर बिन यार लाहौर, मोहम्मद आलिजा हमें शहर इक़्तिदार की सूरत हाल के बारे में अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सऊदी अरब से मुतालिक बयान पर इनको शर्म आनी चाहिए। PTI ने ओहदों का नाजायज़ और गलत इस्तेमाल किया। सऊदी अरब हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा रहा। सेनेटर तलाल चौधरी फट पड़े, कहा कि PTI उन्हीं ममालिक को क्यों टारगेट करती है जो दोस्त ममालिक हैं। चंद घरेलू खवातीन के हाथ में PTI की बागडोर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, 4 दिन से खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है लेकिन वहाँ के वज़ीर आला को होश तक नहीं, वो तो सत्तू पीकर सो रहे हैं। चाहिए कि जिस मुल्क में दिखावे के लिए, ड्रामा के लिए, शोबगाबाजी के लिए आप नंगे पांव जाया करते थे, शर्म होनी चाहिए। खसूसन PTI का निशाना वो दोस्त मुबालिक हैं जो मुश्किल तरीन हालात में पाकिस्तान की मदद करते हैं। चंद घरेलू खवातीन के हाथ में PTI की बाग दौड़ है। कुर्रम जो है और पारा चनार का जो इलाका जो बहुत खूबसूरत इलाका है, 4 दिन से वहाँ आग लगी है लेकिन मजाल है ये सत्तू पी के जो सोया हुआ है वजीर आला, जिसको सिर्फ आग कैसे लगवानी है वफाक के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर। बुशरा बीबी ने जिस तरह इल्जामात लगाए, पहले पाकिस्तानी सियासत में अमेरिका को लेके आए पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब करने के लिए और आज फिर ताल्लुकात ख़राब करने के लिए आप सऊदी अरब को लेके आ गए। ये हकीकत में जो करना चाह रहे हैं ये अपनी घर की लड़ाई को बाहर लेके आ रहे हैं। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान खुदकुश धमाके का खतरा, थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जारी अलर्ट में कहा गया है कि ख़वारिज ने धमाके का मंसूबा बनाया है। तमाम मुतालिका इदारे दहशत गर्दी से निपटने के लिए हिफाजती इक़दाम करें। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की यलगार, ख़वारिज एक बार फिर खून खराबे के लिए तैयार। महकमा दाखिला KP ने थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। अलर्ट में वाज़ेह किया गया है कि ख़वारिज तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान खुदकुश धमाका कर सकते हैं। तमाम महकमे दहशत गर्दी से निपटने के लिए इक़दाम करें। दूसरी जानिब नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी ने भी PTI के एहतजाज के दौरान दहशत गर्दी का अलर्ट जारी कर रखा है। अलर्ट में कहा गया है कि फितना अल ख्वारिज की जानिब से बड़े शहरों में दहशत गर्दी का खतरा है। खतरे के पेश नजर इकदामात के लिए चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, IG, चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर को भी मरासला अरसाल कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज का मामला, बुशरा बीबी एहतजाज में शिरकत नहीं करेंगी। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम का कहना है कि बुशरा बीबी एक घरेलू खातून है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। बुशरा बीबी ने सिर्फ बानी PTI का पैगाम पहुंचाया।
बुशरा बीबी ने तबाहकुन बयान दिया है। पूरी मुस्लिम उम्मा की तौहीन की गई है, दीन इस्लाम पर हमला किया है। राना सनाउल्लाह की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा यह बयान सफारती ताल्लुकात ख़राब करने की वाज़ेह कोशिश है। बानी PTI के मशवरे से ही यह बयान दिया गया। जनरल बाजवा ने भी इस बयान को झूठ करार दिया। साइफर का खेल भी दानिस्ता खेला गया था। बुशरा बीबी का बयान बानी PTI का बयान है। इमरजेंसी और गवर्नर रात की ज़रूरत नहीं, एहतजाज फ्लॉप होगा। मजीद कहा कि PP के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो जो है जिसमें वो जो फरमा रही हैं, तो जो उन्होंने बात की है वो बहुत ही डैमेजिंग है, बल्कि ये पूरी मुसलमान उम्मा के लिए बड़ी डैमेजिंग है। मज़हब दीन के ऊपर जो है ये एक हमले के मुतरादिफ है। वाज़ेह है, इसमें तो कोई अंदाज़ा लगाने वाली बात ही नहीं है। उन्होंने बाकायदा ये भी कहा है कि खान साहब जो है वो ये बात करते ही नहीं रहे हैं, लेकिन मैं आपको जो है वो बता रही हूँ, बल्कि इतनी बड़ी बात जो है वो उनसे पूछे बगैर हो नहीं सकती। और फिर देखें कैसे अल्फाज उसने इस्तेमाल किए हैं कि उन्होंने बाजवा साहब को फ़ोन करके कहा कि ये किस बंदे को पकड़ के आप ले आए। ये बाकायदा जिस तरह से उन्होंने साइफर अब इसके ऊपर हमने खेलना है, तो ये बाकायदा ये भी एक उनका खेल है। 24 नवंबर को एक फ्लॉप शो होगा। नहीं, एमरजेंसी लगाने और गवर्नर राज लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस किस्म की कंप्लेंट्स, इस किस्म की नाराज़गियाँ विदिन पार्टी भी होती हैं। उनको अगर हैं तो बिल्कुल हम उनको जायज़ तस्वर करते हैं, उनके साथ बैठेंगे और इनको रिजॉल्व करेंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि मुल्क दुश्मनों का इबरतनाक अंजाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ सामने आई हैं। 3 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया, 3 जख्मी हो गए। वतन के पासबान पाक फौज के दिलेर जवान पाक सरजमीन पर आने न देंगे कोई भी आंच। जिला खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतलात पर ऑपरेशन, मुल्क दुश्मनों का इबरतनाक अंजाम। फायरिंग के तबादले में 2 खवारिज हकियार आफरीदी और गुलाजान को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। जुनूबी वजीरिस्तान में खवारिज की पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 1 खारजी हलाक, 3 जख्मी। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान अफगान उबूरी हुकूमत से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट का कई बार कह चुका है। तवक्को है अफगान उबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां अदा करेगी और पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन के इस्तेमाल को रोकेगी। पाक फौज दहशतगर्दी के खात्मे और मुल्की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। कशीदगी खुश असलूबी से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। आज मुलाकातों में मसाइल के हल के लिए मुस्बत गुफ्तगू हुई। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की सरबराही में हुकूमती वफ़द का कुरम का दौरा। कहा दोनों फरीक़ैन के दरमियान सीज़ फायर करवा कर पायदार अमन कायम करना है। वज़ीर आला की हिदायत है कि मसाइल बातचीत से हल किए जाएँ। और अब अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां डाकुओं ने एक और जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। 5 स्टार चौरंगी पर डकैती मज़ाहमत पर 4 बच्चों के बाप को कत्ल कर दिया गया। शहर में रवां साल अब तक डाकुओं ने 107 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। तफसीलात खुर्रम गुलजार की इस रिपोर्ट में। कराची में इंसानी जान मोबाइल फोन से भी सस्ती। शहर कायद में दंदनाते डाकुओं ने एक और घर में सफ़े मातम बिछा दी। डकैती मज़ाहमत पर लियाकताबाद के रिहायशी 30 साला सलमान की जान ले ली। मकतूल दोस्त से मिलकर घर आ रहा था। 5 स्टार चौरंगी के फ्लाईओवर पर मुसल्लह मुल्जिमान ने लूट मार की। मकतूल के भाई का कहना है कि डाकुओं ने पूरा घर उजाड़ दिया। सब चीजें लूटने के बावजूद सलमान को गोली मार दी। रात में आ रहे थे कहीं से दोस्तों के घर से, वापसी में ऐसा हुआ है कोई बाइकों पे रोका है लड़कों ने, तो ये रुक गए। सब कुछ दे दिया है इन्होंने सामान, और उसके बावजूद भी इनके जो है फायर मारा है, तो वो इनके लग गया तो वो वहीं गिर गए। हॉस्पिटल लेके गए रात को आगा खान में, फिर उन्होंने दम तोड़ चुके थे। बेटे उनके 2 हैं, 2 बेटियां हैं। हमारे पूरे ख़ानदान को समझ लें वही सिस्टम गाइड करते थे। हमारे बड़े समझ लो सबसे छोटा भाई था, लेकिन हमारा सबसे बड़ा बना हुआ था। शहरियों का कहना है कि मामूली मोबाइल फोन की खातिर लाशें गिराई जा रही हैं और पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। जो ये डकैती और ये लोगों को मारा जा रहा है, लोगों की जान ली जा रही है, इस पे कुछ तो करे हुकूमत। डाकू दंदनाते फिरते सारी रात। पुलिस से ये अपील करूंगा कि इनके कातिल को पकड़ा जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। पुलिस के मुताबिक मकतूल सलमान को एक गोली सीने पर लगी, जो जानलेवा साबित हुई। 2 मोटरसाइकिलों पर 4 मुल्जिमान सवार थे। वाक़े की मजीद तहकीकात की जा रही हैं। मकतूल सलमान की नमाज जनाजा मकामी मस्जिद में अदा कर दी गई। रवां साल अब तक 107 शहरी बेरहम डाकुओं के हाथों अपनी जानें गंवा चुके हैं। मकतूल सलमान रवां साल कत्ल होने वाला 107वां शख्स है, जिसे डाक के बच्चे आला हुक्काम से मुतालबा करते हैं कि उनके बाप के कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके करार वाक़ई सजा दी जाए। कैमरामैन दानिश शकील के साथ खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची।
पीपल्स पार्टी किसी को सिंध के पानी पर नज़र नहीं रखने देगी। पीपल्स पार्टी सिंध के 70% अवाम की अक्सरियत रखती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पानी के मसले पर सिंध का मौक़िफ़ वाज़ेह है। सिंध के पानी का एक कतरा भी कहीं जाने नहीं देंगे। पहले भी वाज़ेह था, हमारा मौक़िफ़ अभी से नहीं। जब भी सिंध के पानी के हिस्से पे किसी ने नजर रखी है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फोर फ्रंट पे रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कभी भी सिंध के पानी पे किसी को नजर रखने नहीं देगी। तो ये बड़ा वाज़ेह मौका। तो ये अनफॉर्चुनेटली वो लोग जो इस चीज को खराब करना चाहते हैं वो ऐसा तासुर पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की नुमाइंदा जमात है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जैसे मैंने कहा, कि सिंध के पानी के हिस्से का एक कतरा भी कहीं नहीं जाना। ये पार्टी की लीडरशिप का मौक़िफ़ होगा कि मुस्लिम लीग नवाज के साथ जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात, उसी हवाले से चेयरमैन साहब चाह रहे हैं कि ये बातचीत करके और जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर किया जाए। आगे बढ़ते हुए गजा की सूरत हाल की बात करते हैं, जहां इसराइल के गजा में बमबारी जारी है। अलमवासी कैंप और शुमाली गजा में हमलों में 48 घंटों में मजीद 120 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, 210 जख्मी हो गए। शुमाली गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत और खुराक की कमी का सामना है। 50,000 बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इसराइल ने गजा में मुजालिम के इंतहा कर दी। 48 घंटों में मजीद 120 फ़लस्तीनी शहीद, 210 जख्मी हो गए। कमाल उद्वान अस्पताल में सिहोनी फोर्सेज ने इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। पानी की टंकियां और अद्वियात के गोदाम को भी निशाना बनाया। सिहोनी फोर्सेज मेडिकल स्टाफ को गिरफ्तार करके साथ ले गई। हमास का बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का खैर मकदम। हमास रहनुमाओं ने जंगी जराइम में मुलव्वस दीगर इसराइली रहनुमाओं की गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया। गजा में शुहदा की मजमूई तादाद 44,200 हो गई। 1,04,500 जख्मी हो चुके हैं। 50,000 बच्चे खुराक की कमी के बायस मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। आलमी बरादरी सिहोनी जहारियत को रोकने में नाकाम हो गई। इसराइल के लबनान में हमले जारी हैं। 24 घंटों में मजीद 17 अफराद शहीद, 63 जख्मी हो गए हैं। इसराइल ने बैरूत के इलाके हदस बर्जल बरजने से जबरी इनखला के अहकाम जारी कर दिए। लबनान के तारीख़ी शहर तायर के साहिल पर इसराइली ड्रोन हमले में 2 माहीगीर शहीद हो गए। लबनान में शोधा की मजमूई तादाद 3,650 हो गई, 15,370 जख्मी हो चुके हैं। तो उधर मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने 5 कश्मीरियों को गैर कानूनी हिरासत में लेकर तशद्दुद का निशाना बना डाला। कश्तवार में भारतीय फौज की जानिब से रोजाना 10 से 12 अफराद को हिरासत में लिए जाने का इंकशाफ हुआ है। मुकामी अफराद के मुताबिक कश्तवार में भारतीय फौज की कार्रवाइयों के बाद खौफ व हिरास की सूरत हाल है। कारोबारी दुनिया से खबर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते में मुस्बत रुझान रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायादारों के मजे लग गए। हफ्ते के दौरान स्टॉक मार्केट ने 3 अहम रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक मौके पर 100 इंडेक्स 99,623 पॉइंट्स की तारीखी सतह उबूर कर गया। इंडेक्स 3,035 पॉइंट्स इजाफे से कारोबार के आखिरी रोज 97,798 पर बंद हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन में हफ्तावार 311 अरब रुपए का इजाफा हुआ। सरमायाकारों की सोने में दिलचस्पी बढ़ गई। कीमतों में लगातार छठे रोज भी इजाफा हुआ। फी तोला मजीद 2,200 रुपए महंगा हो गया। नई कीमत 2,82,700 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने के रेट भी 1,857 रुपए बढ़ गए, 2,42,377 रुपए पर पहुंच गया। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते करेंसी मार्केट में डॉलर की कीमत में मामूली इजाफा हुआ। कारोबार के आखिरी रोज इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे महंगा 277 रुपए 76 पैसे पर बंद हुआ। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला एक रोजा मैच कल खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:30 पर शुरू होगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने सीरीज को चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के हवाले से अहम करार दे दिया। जिम्बाब्वे से उसके होम ग्राउंड पर वनडे सीरीज में टकराने का चैलेंज। ग्रीन शर्ट्स ने भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। तरबियती मश्क के दौरान फील्डिंग और कैचिंग पर खुसूसी तवज्जो दी गई। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज हमारे लिए अहम है। हमारा मकसद अपनी बेंच स्ट्रेंथ को जानना है। मोहम्मद रिजवान ने मजीद कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप मुल्क से बाहर निकलते हैं तो पिच और कंडीशंस का पता नहीं होता। चैंपियंस ट्रॉफी के तनाज़े के हल के लिए पीसीबी ने आईसीसी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड से मीटिंग की इत्तलात की तस्दीक कर दी है। ज़राए का कहना है कि पीसीबी के एक टॉप ऑफिशियल ने गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी को बताया कि 26 नवंबर को होने वाली वर्चुअल मीटिंग की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। बोर्ड के आला अहदेदार ने मजीद बताया कि भारतीय अदम शिरकत पर की गई ईमेल का अब तक आईसीसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया है, जिसकी वजह से मामला डेडलॉक का शिकार है। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।